अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं। आज हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर, या फिर इसे हम बोलते हैं ई वर्सेस के रिलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ना मटेरियल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसे हमने बैंड थ्योरी के हवाले से समझा था कि हमारे पास कुछ मटेरियल सेमीकंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं और कुछ कंडक्टर होते हैं। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड से पहले जो है ना हम यूँ समझ रहे थे कि तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास मटेरियल हैं वो कंडक्टर हैं, लेकिन बैंड थ्योरी से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास सभी मटेरियल कंडक्टर नहीं है, बल्कि कुछ इंसुलेटर्स भी हैं, कुछ सेमीकंडक्टर हैं और कुछ हमारे पास कंडक्टर हैं। तो इनमें से कुछ मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाती हैं, कुछ में जो है ना कंडीशनली करती हैं और कुछ में बिल्कुल नहीं करती। इस लिहाज से बैंड थ्योरी बहुत ही इंफॉर्मेटिव थ्योरी है। तो अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़नी हैं, इस हवाले से हम लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने जो है ना ई वर्सेस के को फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर हो, यानी कि कुछ जगहों पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो और कुछ जगहों पे फ्री ना हो, तो उसके लिए हम ई के डायग्राम किस तरह से शो कर सकते हैं। पहले हम फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने जो है ना ई वर्सेस के रिलेशन को पढ़ा था। वो क्या था? ई इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर और 2m। ठीक है, यहाँ पे जो एच कट स्क्वायर और के स्क्वायर हैं ये क्या है? पी स्क्वायर है ना। ये पी स्क्वायर बाई 2m, यानी कि एनर्जी ऑफ फ्री पार्टिकल या एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को ये शो करता है। अब इस इक्वेशन को आप देखें तो यहाँ पे एनर्जी जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव वेक्टर के साथ। ठीक है, एनर्जी वर्सेस के रिलेशन है। ठीक है, एनर्जी वर्सेस के रिलेशन हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब चूँकि ये इक्वेशन जो है ना पैराबोलिक इक्वेशन के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है, एनर्जी जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के स्क्वायर के। ये इक्वेशन बिल्कुल रिलेट करती हैं हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन की तरह। इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी बिल्कुल पैराबोलिक ग्राफ ही बनेगा। शो पैराबोलिक ग्राफ, इट शो पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, ये इक्वेशन बिल्कुल पैराबोलिक इक्वेशन के साथ रिलेट कर रही हैं, तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल पैराबोलिक इक्वेशन की तरह होगा। अब हम एनर्जी और के के दरमियान अगर ग्राफ ड्रा करें, लेट्स सी कि मैं एनर्जी को वाई एक्सेस पे ले लेता हूँ और वेव वेक्टर के को मैं एक्स एक्सेस पे ले लेता हूँ, तो मेरे पास ग्राफ जो है ये इस तरह से पैराबोलिक आएगा। ठीक है, एनर्जी जो है ना ये के स्क्वायर के साथ रिलेट कर रही है, के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेरे पास जो ग्राफ है वो इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। क्लियर? इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ बना। ये था फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। सही है, ये इस तरह से कंटिन्यूस बैंड मेरे पास बन गया है। ठीक है, जो एनर्जी है ये डायरेक्ट रिलेशन रखती हैं के स्क्वायर वेव वेक्टर के साथ। ग्राफ जो है ना मेरे पास जो है ना इस तरह से पैराबोलिक आएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है ना पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर हो, यानी कि वो लेटिस के अंदर मौजूद हो, तो फिर उसका जो है ना ई वर्सेस के डायग्राम किस तरह से होगा। देखें, हमने बैंड थ्योरी की जो मेन इक्वेशन ड्राइव की थी वो किस तरह से थी। बैंड थ्योरी की जो इक्वेशन थी वो हमारे पास थी पी साइन अल्फ़ा ए ओवर अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। इस तरह से मेरे पास ये इक्वेशन थी, और P की डिफरेंट वैल्यूज़ पे हमने जो ग्राफ ड्रा किए थे वहाँ से हमें पता चल रहा था कि जो है ना सेमीकंडक्टर किस तरह से होते हैं, कंडक्टर किस तरह से होते हैं और इंसुलेटर किस तरह से होते हैं। ये जो राइट हैंड साइड है ये बाउंड स्टेट है प्लस और -1 के दरमियान। कॉस के ए जो है ना ये बाउंड स्टेट है +1 से -1 के दरमियान जो है ना ये बाउंड स्टेट है। और यहाँ पे के किस चीज़ के इक्वल है? के यहाँ पे इक्वल होगा ±n पाई ओवर ए के। क्लियर? अगर के की जगह यहाँ पे मैं n पाई बाई ए पुट करूँ तो ए से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास जस्ट क्या बचेगा? cos n पाई। और cos n पाई की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं? +1 से -1 तक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? के यहाँ पे आप देखें तो ये क्वांटाइज वैल्यू रखता है, वहाँ पे के जो है ना कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी के साथ रिलेट कर रहा था, लेकिन के अब यहाँ पे क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे n जो है ये 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकता है, डिफरेंट वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं।
सो एन के जो है ना यहाँ पे क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड करता है और एन की ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं। तो अब जो है ना ई के डायग्राम किस तरह से आएगा, ठीक है, ये जो है ना उस वक्त है जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास पीरियोडिक पोटेंशियल फेस करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेटस के अंदर मौजूद हो। लेटस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होता है तो किसी जगह पे वो फ्री होता है और किसी जगह पे फ्री नहीं होता। सो उस वक्त जो है ना बैंड थ्योरी के रिलेटेड हम इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं। क्लियर। सो के अब हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। सो अब जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, यहीं पे ही इसको जो है ना ड्रा कर लेते हैं या इसको चलें अलग बना लेते हैं। सो यहाँ पे जो है ना के हम मेरे पास इक्वल है प्लस माइनस एन पाई। सो के मेरे पास एन पाई है। अगर मैं एन इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, फॉर एन इज इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास क्या आएगा, के मेरे पास इक्वल टू आएगा प्लस माइनस पाई बाई ए। क्लियर। जो कि शो करेगा रिकॉल क्या, ब्रिलियम जोन को याद करिए। तो ये फर्स्ट ब्रिलियम जोन मेरे पास बनेगा। चले हम ये डिस्कस करते हैं, पहले इस डायग्राम को यहाँ पे बना लेते हैं। सो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास ये ग्राफ बना है ई वर्सेस के, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लेटस के अंदर हो तो मेरे पास ये रिलेशन है। तो उसके लिए जो अब मेरे पास ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा, वो क्वांटाइज सा ग्राफ होगा। सो के अब मेरे पास क्या आ रहा है, एन इज इक्वल टू 1 के लिए के मेरे पास आ रहा है प्लस माइनस पाई बाई ए। सो इसके लिए अब मैं जो है ना ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरह से, यानी कि पहले ये कंटिन्यूस होता है, सही है, कि के इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं लेट्स सी बोल देता हूँ कि ये प्लस पाई बाई ए है। और यहाँ से अगर मैं यहाँ तक के बात करूँ तो ये क्या है, माइनस पाई बाई ए। सो ये फर्स्ट ब्रिलियम जोन मेरे पास बन रहा है। इसी तरीके से सेकंड ब्रिलियम जोन भी बनेगा, ठीक है, लेकिन वो कैसे बनेगा। अब आपने ये डायग्राम पढ़ा है, इस डायग्राम को हमने, इस चीज़ का जो डायग्राम हमारे पास आ रहा था वो किस तरह से था, वो कुछ इस तरह से था। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये जो है ना अल्फ़ा ए है। सो मेरे पास जो आ रहा था ग्राफ वो कुछ इस तरह से था। क्लियर। ये +1 और ये -1, ठीक है, +1 और -1 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं ये मेरे पास अलाउ हैं। यानी कि पहले जो था ना यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ जो है ना ये अलाउ हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ जो है ना ये अलाउ हैं और ये वाली वैल्यूज़ अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी शो होती है, ठीक है। ये एक बैंड जब हमारे पास कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे बैंड के शुरू होने से पहले थोड़ी सी ये डिसकंटिन्यूटी होती हैं। तो ये डिसकंटिन्यूटी किस चीज़ को फिर शो करती हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ अलाउ रीजन आता है और कुछ जो है ना फॉरबिडन गैप आता है, सही है। तो ये डिसकंटिन्यूटी दर हकीकत फॉरबिडन गैप को ही शो करता है। सो अगर मैं फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने देखा, अब फॉर एन इज इक्वल टू 2 के लिए अगर मैं चेक करूँ, फॉर एन इज इक्वल टू 2 के लिए मैं चेक करूँ तो के मेरे पास क्या आएगा, के मेरे पास आएगा +-2 पाई बाई ए। सो मेरे पास जो सेकंड ब्रिलियम जोन होगा वो कुछ फासले पे होगा, यानी कि थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से जब ग्राफ ख़त्म होता है तो थोड़ा सा फासला दे के आपने सेकंड ब्रिलियम जोन इस तरह से क्रिएट करना है। और सिमिलरली ये क्या है, प्लस वाली साइड है, ये 0 से इस साइड पे प्लस और इस साइड पे माइनस। सो ये मेरे पास क्या आएगा, +-2 पाई बाई ए। क्लियर। सो इस ग्राफ को थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ी सी और वैल्यूज़ भी हम चेक कर पाएँ। क्लियर। और सेम इधर से भी मैं जो है ना -π/a के लिए भी जो है ना ये ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यूस और फिर ये इस तरह से होता है। अब ये जो है ना अलाउड बैंड है मेरे पास और ये दरमियान में ये जो है ये क्या है, गैप है, ठीक है, और फिर ये अलाउड बैंड आ रहा है, फिर इस तरह से गैप और फिर एक अलाउड बैंड आएगा, ठीक है। ये जो थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी है ये क्या है, ये है एनर्जी गैप या इसे हम फॉरबिडन गैप भी बोल सकते हैं। सो ये फर्स्ट ब्रिलियम जोन है। SSP1 में आपने जो है ना ये ब्रिलियम जोन के बारे में पढ़ा होगा। ब्रिलियम जोन क्या होता है, ब्रिलियम जोन बेसिकली यूनिट सेल परमिटिव, ठीक है,
इन केस ऑफ रेसिप्रोकल लेटस, तो वो आपने पढ़ा है ब्रिलियम जोन के बारे में। सो ये फर्स्ट ब्रिलियम जोन भी हम इसे बोल सकते हैं, इसे सेकंड ब्रिलियम जोन भी बोल सकते हैं। सो ये यहाँ पे अगर प्लस π/2 आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा -2π/a, ठीक है। सो ये फर्स्ट ब्रिलियम जोन मेरे पास आ रहा है और ये सेकंड ब्रिलियम जोन आ रहा है। अब इसी तरीके से थर्ड ब्रिलियन जोन भी आ रहा है फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए, जो है ना मेरे पास क्या आएगा फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए, ये मेरे पास कुछ इस तरह से होगा। और ये भी जो है ना यहाँ से भी जो है ना मेरे पास इस तरह होगा फॉर n इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे +3π/a और इधर से क्या आएगा -3π/a। तो ये थर्ड ब्रिलियम जोन मेरे पास बना, थर्ड ब्रिलियम जोन, ठीक है। तो इसे मैं जोन भी कह सकता हूँ और इसे मैं बैंड भी कह सकता हूँ। और ये जो चीज़ है इसे मैं क्या कह सकता हूँ, एनर्जी गैप कह सकता हूँ, ठीक है। ये एनर्जी गैप है और ये क्या है, बैंड है मेरे पास। तो इसे मैं जोन भी बोल सकता हूँ। तो ये चीज़ जोन है और ये पूरी की पूरी क्या है, +π/a से -π/a, ये क्या है, ये ब्रिलियम जोन है। इसे हम फर्स्ट ब्रिलियम जोन कहेंगे और इसे सेकंड ब्रिलियम जोन और इसे थर्ड ब्रिलियम जोन कहेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसे क्लियर करके ना इस ब्रिलियन जोन को एक और सिंपल शेप में मैं कन्वर्ट करूँगा। सो आप जो है ना इस चीज़ की पिक्चर वगैरह ले लें, अगर आपने ले ली हैं, या साथ साथ आप लिखते रहें तो और भी अच्छा है, ठीक है। या पहले समझ लें और फिर अगेन वीडियो को रिपीट करके आप जो है ना इसके नोट्स वगैरह बना लें या स्क्रीनशॉट लेते रहें। सो ये मेरे पास ई के डायग्राम आ रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियोडिक पोटेंशियल। सो हमने देखा यहाँ पे कि डिफरेंट जोन्स हमारे पास बन रहे हैं। ये जो है ना फर्स्ट ब्रिलियम जोन है और ये सेकंड ब्रिलियम जोन है और ये थर्ड ब्रिलियम जोन है। थर्ड ब्रिलियम जोन ये है, ठीक है। ये सेकंड ब्रिलियम जोन है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी एक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक भी है, ठीक है, क्योंकि के जो है ना वो ±n π/a था हमारे पास। और इस चीज़ को हम जोन बोलते हैं और ये जो चीज़ें ये क्या है, एनर्जी गैप है। अब इस जोन को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड जोन, क्योंकि ये एक्सटेंड है, ये n तक भी जा सकता है। सो हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं किसी एक ब्रिलियन जोन के अंदर कंट्रोल, ये भी आपने जो है ना SSP के अंदर पढ़ा होगा कि हम जो है ना एक्सटेंडेड जोन को हम रिड्यूस जोन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास पॉसिबल है। सो ये जो जोन है ये हमारे पास क्या है, एक्सटेंडेड जोन है। ये एक्सटेंडेड जोन है, यानी कि बिल्कुल एक्सटेंड किया हुआ है, एक्सटेंडेड जोन है हमारे पास, ठीक है। +π/a से -π/a ये क्या है, फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, क्लियर। अब इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस ऑल दिस जोन इनटू फर्स्ट ब्रिलियन जोन। इन तमाम जोन को मैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो वो कैसे कर सकता हूँ, अभी हम इसे ड्रॉ करेंगे। सो अब हमने जो है ना इसको रिड्यूस कैसे करना है। सो इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस ऑल जोन इनटू फर्स्ट जोन। जितने भी जोन हमारे पास बन रहे हैं उसे इस फर्स्ट ब्रिलियन जोन के साथ हमने किस तरह रिड्यूस करना है। ये तमाम के तमाम जोन जो है ना ब्रिलियन जोन, ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर। सो हम इस एक्सटेंडेड जोन को रिड्यूस जोन में कन्वर्ट करेंगे। सो ये किस तरह से होगा, फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री है +π/a से -π/a, ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है, ठीक है। ये वाला यहाँ तक एक जोन बनता है और ये दूसरा जोन, ठीक है, प्लस और नेगेटिव वाला, ये पूरे का पूरा एक ब्रिलियन जोन बनाता है। तो ये भी एक पूरा ब्रिलियन जोन है, ठीक है। अब हम एक्सटेंडेड को हम रिड्यूस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है। अब सेकंड ब्रिलियन जोन जो है ना इसके ऊपर एक्सटेंड हो जाएगा वो। सो फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री है +π/a से -π/a, ठीक है, +π/a से -π/a, ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है। अब जो सेकंड ब्रिलियन जोन है +2π/a से -2π/a, ये अब रिड्यूस हो जाएगा इसी फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से रिड्यूस होगा, ये कुछ इस तरह से रिड्यूस होगा, क्लियर। ये जो है एक जोन यानी कि इसकी आधी साइड, और इसी तरीके से ये वाली आधी साइड भी इस तरह से, यानी कि इसके ऊपर इस तरह से ये भी रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड जोन जो है ये फिर अगेन जो है यहाँ पे इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड ब्रिलियन जोन जिसकी बाउंड्री +3π/a से -3π/a है,
ये भी रिड्यूस हो गया है इनटू फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर इस तरह से। फिर इसके बाद जो +4π/a से -4π/a होगा वो भी इसके अंदर जो है ना एक्सटेंड हो जाएगा कुछ इस तरह, रिड्यूस हो जाएगा कुछ इस तरह से। क्लियर। सो हम इस एक्सटेंडेड जोन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिड्यूस जोन के अंदर। ठीक है, जितने भी हमारे पास ब्रिलियन जोन है उन तमाम को हम रिड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर कुछ इस तरह से। अब इस ब्रिलियन जोन के अंदर या इस बैंड के अंदर कितनी एनर्जी लेवल हैं, कितनी जो है ना ये नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, या फिर कितने वेव फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना इसको कैलकुलेट करेंगे कि एक बैंड के अंदर कितनी जो है ना एनर्जी लेवल हो सकती हैं या कितने नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट हो सकते हैं। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ई के डायग्राम। ये भी कभी कभार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ई के डायग्राम के बारे में। तो आप फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्री बिहेवियर के लिए आप पैराबोलिक ड्रा करेंगे, और जो है फिर उसके बाद जो है ना पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए जो है ना हमारे पास ये ग्राफ बनता है। हमारे पास इस तरह के जोन बनते हैं। ठीक है, ये एक बैंड है या फिर जोन कह दें आप, और ये क्या है एनर्जी गैप है, ये बैंड है, ये एनर्जी गैप, और ये फिर बैंड। इस तरह से ये एक्सटेंडेड बैंड होता है, और इसे हम फिर रिड्यूस भी कर सकते हैं इनटू फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर। सो क्रोनिंग एंड पेने ने जो है ना इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ पॉसिबल वेव फंक्शन आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।